नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष सचदेवा है और मैं एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। जब भी लोग रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्या रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो इन्हीं सारे सवाल और बाकी कई सारे सवालों का जवाब लेके मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल, क्या रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं? जी हाँ, हम लोग डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर बनने के लिए एक कॉमन कोर्स होता है जिसे हम लोग MBBS बोलते हैं। कॉमन कोर्स में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेडिसिन होता है, सर्जरी होता है, गायनेक होता है, वैसे ही एक सब्जेक्ट होता है रेडियोलॉजी। अभी हम लोग MD MS करने जाते हैं तो उन 19 में से किसी एक सब्जेक्ट में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। देखिए, MD MS और MBBS के बीच में एक एंट्रेंस एग्जाम आती है, उसको हम लोग PG एंट्रेंस बोलते हैं। तो जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ वो दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों की PG एंट्रेंस में टॉप रैंक आती है, जी हाँ टॉप रैंक आती है, वो लोग रेडियोलॉजी लेते हैं। और ऐसा आज से कल से 1-2 सालों से नहीं, पिछले 15 सालों से यही ट्रेंड है। तो मतलब रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा अकेडमिकली इंटेलिजेंट डॉक्टर्स में उनकी गिनती होती है। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में रेडियोलॉजिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट होती है और बहुत डिमांड होती है। दूसरा सवाल, रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? तो एक्सरे, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, इन सबको करना और उनके रिपोर्ट करना रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है। देखिए, एक्सरे एक टेक्नीशियन लेता है, उसकी रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट करता है। सोनोग्राफी खुद रेडियोलॉजिस्ट ही करता है, उसकी रिपोर्टिंग भी रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। लेकिन CT स्कैन और MRI इसमें भी टेक्नीशियंस करते हैं स्कैन और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं। PET स्कैन में भी सेम होता है। अभी रिपोर्ट हम लोग करते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन देखिए वो रिपोर्ट पे ही आपका ट्रीटमेंट निर्भर करता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं जब आप बीमार होते हैं तो बीमारी को ठीक करने के 2 पहलू होते हैं। सबसे पहले होता है कि बीमारी को पता लगाया जाए, फिर उसके बाद उसकी दवाई दी जाए या ऑपरेशन जो भी आता है उस हिसाब से किया जाए। तो बीमारी पता कौन लगाता है? पता हम लोग लगाते हैं। अगर बीमारी पता ही नहीं चलेगी तो फिर आप ठीक कैसे होगे? मान लीजिए आप पेट दर्द के साथ आए। पेट दर्द के मैं बता रहा हूँ लाखों कारण होते हैं पेट में। ये सारी चीज़ें जो भी कारण होता है, ज़्यादातर सब कारणों की दवा अलग होती है। कुछ में दवा की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पता कौन लगाएगा कि पेट दर्द का कारण किस वजह से? ये हम लोग पता लगाते हैं कि भाई कारण ये है पेट दर्द का। तो फिर उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाता है, हमारी रिपोर्ट के बेसिस पे ही डिसाइड हो पाता है कि दवा कौन सी चलेगी, कितनी डोज चलेगी, कितने दिन की चलेगी, कितना सीरियस कंडीशन है और ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं। इसलिए रेडियोलॉजिस्ट, आप जिस भी डॉक्टर को दिखाने जाए, चाहे वो आपके शहर का सबसे नामी गिनामी डॉक्टर हो, वो हमें ही फ़ोन करके हमारा ओपिनियन मांगते हैं कि भाई क्या बीमारी है, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करें। तो जब भी आप रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी शब्द सुने तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली, आपके दिल और दिमाग में आ जाना चाहिए कि आप सबसे टॉप के डॉक्टर से डील कर रहे हैं। थैंक यू।